कराची वालों के लिए बिजली ₹4.12 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई। सार्फिन को मजमूई तौर पर 7 अरब 40 करोड़ रुपए तक का रिलीफ सितंबर के बिल्स में मिलेगा। मुल्क में महंगाई का राज, चिकन, घी और आटे की कीमतों को पड़ लग गए। सब्जियां, फल और गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर। शहरी बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। लाहौर में महंगाई और एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। डॉलर की ऊंची उड़ान न रुक सकी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.76 महंगा, ₹228.18 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹237 तक जा पहुंचा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का वज़ीर आज़म के हमरा NFRCC का दौरा। एंटोनियो गुतेरेस को सैलाब के नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद संगीन सूरत हाल से 2-4 हैं। पाकिस्तान का अकेले निमटना मुश्किल है। UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से बहाली के कामों की तारीफ भी की गई। कहा, आलमी बिरादरी को मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद करना होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की वज़ारत ख़ारिजा भी आमद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान को सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही का सामना है। मुश्किल वक्त में सेक्रेटरी जनरल UN के दौरे पर मशकूर हैं। बिलावल भुट्टो का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहा है। दौरे का मकसद सैलाब मुतासरीन और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती करना है। हालिया सैलाब से मुल्क की बड़ी आबादी मुतासिर हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 40 लाख से जायद घर गिर गए। मुतासरीन इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की FRCC इजलास में ब्रीफिंग। NFRCC के कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर इकबाल ने भी नुकसानात से आगाह किया। मंचर झील से निकलने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 7 की 7 यूनियन काउंसिल्स के 500 से जायद देहात शदीद मुतासिर। पानी के दबाव की वजह से टल्टी के करीब इंडस लिंक सैम नाले में शगाफ पड़ गया। भान सईदाबाद ज़ेर-ए-आब इलाका दरिया का मंजर पेश करने लगा। कंबर शहदाद कोट से मंचर झील तक 150 किलोमीटर से जायद का इलाका भी डूब गया। खैरपुर, नाथन शाह तहसील वारा, सजावल और दादू की तहसील मेहड़ और जूही के सैकड़ों देहात में भी कई फुट पानी। दादू में FP बंद में शगाफ को बंद करने का फैसला किया गया है। खैरपुर, नौशेरो फिरोज का पानी रोड़ी कैनाल में डाला जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध की टास्क फोर्स के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, कोट DG खैरपुर से भी पानी की निकासी होगी। सिंध में मौजूद सैलाब का पानी नीचे आ जा रहा है। मंचर का पानी समंदर में जाने से सूरत हाल बेहतर होगी। हालिया बारिशों और सैलाब के बायस हरीपुर में खानपुर डैम एक बार फिर भर गया। डैम में पानी का लेवल 1982 फुट तक जा पहुंचा। 4 घंटे तक डैम के स्पेलवेज खोलकर 6800 क्यूसेक से जायद पानी का इखराज किया गया। करीबी आबादियों में अलर्ट जारी। पाक फजाई के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ सैलाब ज़दगान को खुराक और तिब्बी इमदाद की भी फराहमी। जरूरतमंद खानदानों में 23,000 से जायद तैयार खाने के पैकेट्स और 2,000 से जायद पानी की बोतलें तकसीम की गईं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी, सिक्योरिटी के कड़े पहरे, किसी शहरी को लापता करना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती, या कहना पड़ेगा आइन अपनी हालत में बहाल नहीं। अगर ये बात है तो फिर इस अदालत को किसी और को बुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म से मुकालमे में कहा कि यह रियासत के लिए टेस्ट केस है। कोई भी शख्स लापता हुआ तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होगा। हुकूमत की इस्तदा पर अदालत ने 2 माह का वक्त दे दिया। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत को लापता अफराद की तलाश के लिए इकदाम की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर आकर कहा, सहाफ़ी मुदस्सिर के 3 साला बेटे से मिला। उसने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मेरे अब्बू को मुझसे मिला दें। ये सवाल मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि वो पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं। रियासत का सरबराह होने के नाते उनका फर्ज है कि वो सहाफ़ी मुदस्सिर नारो समेत तमाम लापता अफराद की तलाश करें। अदालत से 1 माह बाद रिपोर्ट जमा कराने का वादा कर लिया। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। कहा, मुल्क की तारीख में कभी -1 फार्मूला नहीं चला। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को भी माइनस करने की कोशिश की गई मगर कामयाबी नहीं हुई। ज़िमनी इलेक्शन का इल्तवा बिला जवाज करार दे दिया। MQM पाकिस्तान अंदरूनी इंतशार का शिकार MQM के डॉक्टर शहाब इमाम ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि क़यादत के हालिया फैसलों के खिलाफ एहतजाजन अलग हो रहा हूं। तहरीरी मुरासला खालिद मकबूल सिद्दीकी को जल्द मौसूल हो जाएगा। मलका बरतानिया एलिजबेथ दोयम 96 साल की उम्र में चल बसी। मुल्क में 10 रोजा सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगों। आखिरी रसूमात 10 रोज बाद वेस्ट मिनिस्टर एबे में अदा की जाएगी। वो 7 दहाइयों तक तख्त बरतानिया पर विराजमान रही। मलका एलिजबेथ दोयम के बाद उनके सबसे बड़े साहबजादे शहजादा चार्ल्स बरतानिया के बादशाह बन गए। किंग चार्ल्स III के खिताब भी दे दिया गया। बादशाह चार्ल्स और मलका कमेला पाकर समेत मलका एलिजबेथ की तमाम औलादें बिलमोरल में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म का मलका बरतानिया एलिजबेथ दोयम के इंतकाल पर बरतानवी हम मनसब को ताज़ियती ख़त। शाही खानदान से इज़हार ताज़ियत की। कहा, पाकिस्तानी अवाम का मलका एलिजबेथ के लिए हमेशा एहतराम रहा। मुश्किल की इस घड़ी में बरतानवी शाही खानदान के साथ हैं। आन जहानी मलका बरतानिया एलिजबेथ दोयम ने 1961 और 1997 में पाकिस्तान के दौरे किए। बादशाही मस्जिद और सवात समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात की सैर की। 1961 में मलका बरतानिया कराची पहुंची तो पूरा शहर इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ आया। मैट्रिक बोर्ड कराची ने 10वीं जमात की नताइज का ऐलान कर दिया। साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन अब्दुल रहमान के नाम, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर लड़कियां विराजमान। पोजीशन होल्डर तुलबा और वालिदैन खुशी से निहाल। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 80% रहा। रहीम यार खान में बागो बहार रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और रक्शे में तसादुम में स्कूल के 3 तालिब इल्म जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली समेत फरार हो गया। पाकिस्तान ने आबी मुआहदे पर भारत से मुज़ाकरात का एक और दौर मुनक़िद करने का मुतालबा कर दिया। सिंताज कमिश्नर मेहर अली शाह का भारत को खत, पक्कल दल समेत दीगर मुतनाज़ा मामलात के हल के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा किया।